नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की। सोचिए, सुबह जब आप उठते हैं, अचानक आपके फोन से म्यूचुअल फंड्स ऐप गायब हो जाता है। आप उसके पोर्टल पर जाके चेक करते हैं, डाटा कुछ शो नहीं होता। आपको कहीं भी एसआईपी की कोई डिटेल शो नहीं होती। आप परेशान हैं कि ऐसा क्या हुआ। ऐसा हुआ है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ऐसा हुआ है। पिग्गी करके एक ब्रोकर था जो बंद हो गया है। और ऐसा नहीं कि वो छोटा मोटा ब्रोकर था, 5 लाख एक्टिव यूजर थे उसके। ऐसा ब्रोकर बंद हो जाना, सोचो कितना बड़ा झटका है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा ब्रोकर बंद हुआ है तो लोगों के पैसों का क्या होगा। क्या वो पैसा डूब जाएगा या वो पैसा सुरक्षित है। इसी बारे में हम बात करेंगे, आज डिटेल से चर्चा करेंगे, इस पे विस्तार से बताएंगे आपको। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, पिग्गी करके एक ऐप था, ब्रोकर ऐप था जो म्यूचुअल फंड्स में लॉन्च था, वो बंद हो गया है। और उसमें जो भी लोग जुड़े हुए थे, उसके एक्टिव यूजर थे, उनको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं कि उनका पैसा डूब गया है। मैंने देखिए पहले भी बताया है कि जो भी हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स एसेट मैनेजर के पास होते हैं। ये जो होते हैं, ये हमारे ब्रोकर होते हैं। ये थर्ड पार्टी ब्रोकर ऐप है। इनके पास हमारा पैसा जमा नहीं होता, इनके पास हमारे एसेट्स नहीं होते, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ये जितने भी ब्रोकर हैं, जैसे मान लीजिए जीरोधा है, ग्रो ऐप है, अप स्टॉक है, एम पैसा है, या और भी बहुत सारे हैं जिनको आप जानते हैं। बहुत सारे, मैं कहां तक नाम लूं उनके। ये सारे थर्ड पार्टी ब्रोकर हैं। इनके पास हमारे एसेट्स मैनेजर के पास जमा होते हैं, इनके पास हमारे म्यूचुअल फंड्स नहीं होते। ये केवल ब्रोकिंग का काम करते हैं। हमारे द्वारा जो पैसा दिया होता है, वो ये केवल मिडिल मैन है। ये पैसा सीधे वहां पहुंचाते हैं। और वो सारा जो फंड्स होता है हमारा, वो एसेट्स मैनेजर के पास होता है। अब एसेट्स मैनेजर कौन से, म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? जैसे आपने नाम सुना होगा कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स, आपने सुना होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड्स, टाटा म्यूचुअल फंड, निप्पॉन म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड्स। ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। इन म्यूचुअल फंड्स के पास हमारा पैसा जमा होता है, सारा स्टॉक हमारा इनके पास होता है। इन्हीं के पास हम इन्वेस्ट करते हैं। हमारा दिया हुआ पैसा इनके पास पहुंचता है, वो उनके द्वारा पहुंचता है बस। तो हमारी सारी डिटेल इनके पास होती है। इसलिए हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चिंता की कोई जरूरत नहीं भविष्य में कि अगर कोई भी ब्रोकर ऐप बंद हो जाता है तो हमारा पैसा डूबेगा। हमारा पैसा बिल्कुल नहीं डूबेगा। लेकिन हाँ, जब ये बंद होते हैं तो हमें इसके लिए कुछ अप्लाई करना पड़ता है कि आपकी स्कीम ना डूबे, आपकी एसआईपी ना बंद हो। क्योंकि एक समय के बाद ये बंद कर देते हैं एसआईपी आपकी। तो आपका पैसा वहीं फ्रीज हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको आरटीए के पास अप्लाई करना है। अब आप पूछेंगे आरटीए क्या होता है? आरटीए होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। ये सारा लेखा जोखा देखता है आपके फंड्स का। इसका काम ही यही है कि ये जितना भी फंड्स आप जमा कर रहे हैं एसेट मैनेजर के पास, आपका पैसा पहुंच रहा है, इसकी मॉनिटरिंग पूरी आरटीए करता है। आरटीए दो हैं, एक है के इन्फोटेक और दूसरा है कैम्स। के फिनटेक और कैम्स, इन दोनों का काम सिर्फ यही है कि ये आपके एसेट मैनेजर की मॉनिटरिंग करते हैं कि आपका कितना फंड किसके पास है। अब आप समझिए, आपके मान लीजिए दो फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, एक एचडीएफसी, एक निप्पॉन। तो कैम्स के पास निप्पॉन होगा, एचडीएफसी के फिनटेक के पास होगा। मतलब किसी बाजू कुछ भी हो सकता है, मतलब दोनों में से एक अलग अलग कंपनियों के पास होंगे आपके दो म्यूचुअल फंड्स। और इनकी पूरी जिम्मेदारी होगी, ये पूरे तरीके से मॉनिटरिंग करेंगे कि किस तरीके से ये फंड्स जो हैं, इनका आपको नुकसान ना हो। इसकी पूरी जिम्मेदारी इनकी होगी। आपको क्या करना है, जब ये फंड्स, मतलब जब ये ब्रोकर बंद हो जाते हैं, ये ऐप बंद हो जाता है, आपको इनकी साइट्स पे जाके अप्लाई करना है, डिटेल डालनी है उस पर अपनी। देखिए, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स करते हैं, किसी एसआईपी करते हैं किसी भी कंपनी में, तो आपको एक फोलियो नंबर मिलता है। वो फोलियो डिटेल आप इस पर डालेंगे और बहुत सारी डिटेल होंगी जो इसमें आपको डालनी होंगी। उसके बाद आपको सारी डिटेल खुल कर आ जाएगी। आपको सारे फंड्स आपके पास मिल जाएंगे, कहां तक है, क्या डिटेल है उसकी। दूसरी बात, अब आप इस झंझट से बचना चाहते हैं, ये बहुत सारे बोले मेरे उसकी नहीं है, तो आप एमएफ की साइट्स पर डायरेक्ट जा सकते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स की साइट पर जाएंगे आप, जो भी साइट्स है जिसमें म्यूचुअल फंड में आपने कर रखी है एसआईपी,
उस पर जाएंगे और वहां जाके अपना केवल फोलियो नंबर और पैन कार्ड नंबर डालेंगे, सारी डिटेल 1 बाय 1 खुल के आ जाएगी, सब पता चल जाएगी आपको एसआईपी कितनी है। तो फिर आपको उसका करना क्या है, उसके बाद आप जिस भी अगले ऐप से आप करेंगे ये स्कीम, आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मैं अपनी एसआईपी इसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ। जैसे फिलहाल दूसरी जो ब्रोकर था उसमें आपकी 2 तारीख में एसआईपी कटती थी, तो इसमें आपको डेट बतानी पड़ेगी उसको, सेम वैसे एज इट इज नहीं कटेगी, आपको बतानी पड़ेगी कि 2 तारीख है 3 तारीख है, उसके अनुसार ही बदलाव होगा उसमें, ठीक है। और दूसरी चीज, आप अगर चाहें कि मैं इनके पास ना करूं एसआईपी, अब बोले झंझट बहुत परेशान हो गया, ये ऐप बंद हो गया, कल को ये भी बंद हो सकता है, तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एसेट मैनेजर के पास भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट वहां पैसा दे सकते हैं, डायरेक्ट उनसे कर सकते हैं, ये भी संभव है। एचडीएफसी में जाके कर लें, आप निप्पॉन में साइट पे जाके कर लें, ये भी ऐसा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन देखिए एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप म्यूचुअल फंड्स करते हैं तो इसका बहुत ध्यान रखें कि अपने विवेक अनुसार करें, किसी के कहने पे आंखें मीच के म्यूचुअल फंड से पैसा ना डाल दें, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड्स कहते हैं ना सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, देखिए रिस्क सबसे ज्यादा है इसमें, तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है कि आप किस म्यूचुअल फंड से पैसा लगा रहे हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम उस समय पैसा लगाते हैं जब वो अपने पीक पे होता है, मान लीजिए वो इस समय 50% रिटर्न पे ऑलरेडी है, अब सोचिए जो म्यूचुअल फंड 50% के रिटर्न पे ऑलरेडी खड़ा है, वो उससे ऊपर तो रिटर्न देगा नहीं, लॉन्ग टर्म में वो उससे नीचे ही देगा, लॉन्ग टर्म में 15 से 20%, 25%, मैक्सिमम 30%, इससे ज्यादा नहीं देगा। अगर आपने 50% पे इन्वेस्ट कर दिया तो आपको लॉस होना ही होना है उसमें, क्योंकि आप ऑलरेडी ऊपर थे, तो अब तो नीचे आएंगे आप। तो आपको ये भी चेक करना है कि किस समय आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं वो अपनी पीक पर चल रही है, वो बहुत पुरानी एसआईपी है। जब भी आप इन्वेस्ट करें तो नई एसआईपी में इन्वेस्ट करें, स्टार्टिंग से करें, जब जिसकी एनएवी सबसे कम है उसकी शुरुआत करें। दूसरी चीज, क्योंकि एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो ये ना सोच के चलें कि ये बढ़ रही है इसमें करें, शुरुआत वाली में करें, ये देख के करें कि इसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या है, ये जिस एसेट्स मैनेजर के पास है उसके पास कौन कौन से इक्विटी वाले शेयर हैं इसके पास, उनका क्या फ्यूचर है। मान लीजिए आपने ऐसी कंपनी पकड़ ली इसका फ्यूचर ही नहीं है, भाई जिसका फ्यूचर ही नहीं है आपने ऐसी कंपनी पकड़ ली तो बंद होनी है वो। जैसे अब समय है एआई का, अब समय है ईवी का, डिफेंस का समय है, तो आप ऐसे सेक्टर को देख के ही उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लॉस करेंगे अपना। ये सारी चीज आपको देखनी है कि शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में किस में आप कर रहे हैं, मिडिल कैप में कर रहे हैं आप। देखिए अधिकतर जो होती है ना, कहते हैं सबका अलग तरीका है, लेकिन मेरा मानना यह है कि शॉर्ट टर्म, वो जो शॉर्ट कंपनी होती है और एक मिडिल कंपनियां और एक लॉन्ग, इन तीनों में शॉर्ट वाली जो होती है वो ज्यादा उसमें प्रॉफिट के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो जल्दी ग्रो करती है, उसमें उनके पास करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो ये आप ध्यान रखें हमेशा कि किस चीज में आपको इन्वेस्ट करना है, कौन सा सेक्टर देख के करना है, उसकी फ्यूचर ग्रोथ क्या देख के करनी है। अगर आप ये सारी चीजें नहीं देख रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं लॉस होगा। म्यूचुअल फंड्स ऐसा नहीं है कि आंखें मिच के किसी में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि आप ये 10 साल के लिए, 20 साल के लिए करेंगे तो कम से कम इतना जरूर ध्यान करें कि इसका फ्यूचर क्या होगा 10 साल बाद। किसी भी अगर कंपनी में आप कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर देख के करें, ये बहुत जरूरी है। और देखिए अब बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। एसबीआई बाकायदा बार बार इन चीजों की मॉनिटरिंग करती है, इन सब चीजों को देखती है, सेबी का पूरे पूरे ध्यान है इन चीजों पे। अभी लास्ट वीडियो कल मैंने बनाई हुई थी, एक बताया था मैंने किस तरीके से अमेरिकी कंपनी जैन टेक, जैन कैपिटल ने यहाँ पे जो फ्रॉड किया, करीब 40,000 करोड़ का फ्रॉड किया है। उसमें देखिए एसबीआई ने, वो सॉरी एसबीआई बार बार नाम आता है मेरे मुंह से, सेबी ने उस पर रोक भी लगाई, उसके फंड्स सारे रोक दिए, उसके अकाउंट ब्लॉक कर दिए। लेकिन ये जो बार बार इंसिडेंस हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं भारतीय इन्वेस्टर को झटका लग रहा है, कहीं ना कहीं उनका मनोबल टूट रहा है। तो इस तरह भी सेबी को एक्शन लेने की जरूरत है, किस तरीके से इसको रोका जाए और दोबारा भविष्य में ऐसी इंसिडेंट्स ना दोहराए जाएं। तो ये सारी चीजें हैं, इसको ध्यान में रख के विवेक अनुसार ही इन्वेस्ट करें। शेयर मार्केट बहुत ध्यान से इन्वेस्ट करने का वो है, आंखें मीच के इन्वेस्ट ना करें कभी भी इस पे। तो मुझे लगता है शायद जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ आप तक पहुंची होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।